सर नहीं सर, सर होश में आइए सर, प्लीज सर। क्या कर रहे हो? ऐसा चाकू निकालो बेड़ी। हो गया निकल। क्या हो गया तुम लोगों को? निकल। पागल हो गए तुम लोग? मुझे समझने की कोशिश करो, तुम्हारी जान को खतरा है अभिजीत। तारिका, खतरा सबकी जान को है। सीआईडी की ड्यूटी की है तो खतरा तो रहेगा ही, लेकिन इस सब से निकलने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अभिजीत, मैं थोड़ी ना तुम्हें कुछ करने से तारिका छोड़ो, छोड़ दो नहीं तो तुम भी गिरोगी। मैं नहीं छोड़ूंगी। तारिका छोड़ दो मुझे। कुछ नहीं होगा तुम्हें। छोड़ो मुझे। वाह, क्या शानदार हवेली। बच्चों के फंक्शन के लिए इससे अच्छी जगह तो हो ही नहीं सकती है। क्यों बॉस? बिल्कुल सही कहा तूने सालुंख है। मुझे तो लगता है ये बच्चों का फंक्शन बड़ा यादगार रहने वाला है। सचिन, अपनी अपनी गन्स गाड़ी में रख देना। बच्चों का फंक्शन है, बच्चों के सामने गन्स लेकर जाना अच्छी बात नहीं है। हेलो सर, मेरा नाम चेतना है। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हेलो चेतना। हेलो। और सर, मैं मंगल हूँ। यहाँ आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो, इसका ख्याल रखना सर मेरी जिम्मेदारी। थैंक यू। सर, वैसे आपके बाकी के सीआईडी के ऑफिसर्स कहाँ हैं? वो दूसरी गाड़ी में आते होंगे। ओके। ना बॉस? हाँ सालुंख है, बच्चे बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हम सबसे मिलने के लिए। हाँ सर, बिल्कुल। बच्चे तो सुबह से ही काफी एक्साइटेड हैं आप लोगों से मिलने के लिए। चलिए सर। हाँ चलो। बाकी के मेहमान आ चुके हैं। अच्छा। वाओ, ये आप दोनों के लिए है। आप इसे पहन के जल्दी से रेडी हो जाइए। ब्यूटीफुल है। रियली? कितने सुंदर कपड़े, बिल्कुल रानियों की तरह ना। हाँ बिल्कुल, और बच्चे भी आप दोनों को इन रानियों की वेशभूषा में देख के बहुत खुश हो जाएंगे। लीजिए, इन बच्चों की आवाज से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं बच्चे आपसे मिलने को कितने एक्साइटेड हैं। हम बच्चों से कब मिल सकते हैं? बस आप इन्हें पहन के रेडी हो जाइए और नीचे आ जाइए, बच्चे आपको वहीं मिल जाएंगे। क्या सभी लोग ऐसे ही राजा रानियों वाले कपड़े पहनने वाले? हाँ, क्यों? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, तो आप जल्दी से इन्हें पहन के नीचे आ जाइए, रेडी हो। जी जी। ओके। तारिका, तुम अभिजीत सर के बारे में सोच रही हो ना? नहीं नहीं तो यही सोच रही हो ना कि अभिजीत सर को कैसे कपड़े मिले होंगे, वो कहाँ है, कब मिलेंगे, क्या कर रहे होंगे एंड ऑल दैट। कम ऑन पूर्वी, तुम ना कुछ भी। अच्छा ये बताओ, तुम इतनी देर से फोन किसको ट्राई कर रही हो? मैं पापा को। और पता है यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं है, फोन कनेक्ट ही नहीं हो रहा। हाँ हाँ चलो ठीक है, एटलीस्ट कुछ देर के लिए ड्रिंकिंग से शांति है ना। ओके। चलो रेडी हो जाते हैं।
एंड द बेस्ट पार्ट इज ड्रेस का फिटिंग इतना अच्छा हो गया है ना। तुम्हारा तो जैसे तुम्हारे लिए बना है। आई लव दिस कलर। थैंक यू। वाओ, अभी तो मतलब दुल्हन की तरह सजाई गई। कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ। हाँ सर, सर एसीपी सर कहाँ है? एसीपी सर हो रहे। एक मिनट जरा। अरे वाह तारिका जी, आज तो आप इतनी खूबसूरत लग रही, इतनी खूबसूरत लग रही है कि चांद भी शर्मा जाएगा। माय गॉड, मुझे अपनी तारीफ सुनने की इतनी आदत नहीं है। अरे तो फिर आदत डाल लीजिए तारिका जी, क्योंकि जिंदगी भर आपको ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिलते रहेंगे। क्या बात है, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे पास कॉम्प्लीमेंट्स की दुकान है। वो तो बस ऐसे ही इनको देख के तारिका जी को देख के चांद शर्मा जाता है और हमें देख के सूरज है। अरे यार तुम भी तो यार, तुम्हें देख के तो पूरी दुनिया शर्मा जाए यार। तुम मेरे दोस्त जो मेरे दोस्त हो यार। अरे सुनो यार मगर ये फंक्शन अब तक शुरू क्यों नहीं हो रहा? मेहमान आ गए, मेजबान का पता नहीं। और सर बच्चे भी कहीं नजर नहीं आ रहे। वही तो फ्रेंडिक्स, चल जरा जाके पूछो। क्या हो गया? मुझे ऐसा लगता है आज का फंक्शन बहुत जोरदार होगा। उम्मीद तो यही है। काफी सारे बच्चे। सब बच्चों की आवाज सुनी से ऐसा लगता है फंक्शन शुरू होने वाला है। अरे मुझे तो कब से भूख लग रही है। मैं सोचा था फंक्शन चालू होगा, समोसा कचौड़ी जलेबी खाने मिलेगा। मैं कब से भूखा हूँ। सर फंक्शन कब शुरू होगा? अरे भैया, सीआईडी को कब तक इंतजार कराओगे? ये फंक्शन कब शुरू होगा? बस समझिए हो ही गया। वेलकम। मैं आप सबका यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं एनुअल चिल्ड्रंस डे मनाने के लिए, और इस दिन के अंतर्गत हम बिन माँ बाप के बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। और वैसे ही आज हमारे पास डबल खुशी का मौका है, क्योंकि हमारे बीच मौजूद है सीआईडी की पूरी टीम, जो हमारे देश के लिए अपनी जान देने के लिए हमेशा न्यौछावर रहती है। Let's give them a big applause. मैं एसीपी प्रद्युमन से निवेदन करती हूँ कि आप 2 शब्द कहें। प्लीज सर। मेरे प्यारे दोस्तों, पूरी सीआईडी टीम की तरफ से मैं आप सबका आभारी हूं जो आपने हमें यहाँ पर बुला लिया। लेकिन क्या अब इसी वक्त हम अपने नन्हे दोस्तों से मिल सकते हैं? बिल्कुल सर। अगर एसीपी साहब चाहते हैं कि बच्चों से जल्दी मिला जाए, तो बिना कोई देरी करते हुए हम इस फंक्शन की शुरुआत करते हैं एक छोटे से खेल के साथ। खेल? कैसा खेल? दिन रात सुबह शाम महीनों सालों तक सीआईडी की टीम खूनियों को पकड़ती रहती है। तो हम एक ऐसा खेल खेलेंगे जो इन सब के दिलों के बहुत करीब है। And it's called Murder Game.
यस, आप सबकी पॉकेट में एक पर्ची है। उस पर्ची में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आप कौन सा किरदार निभा रहे हैं। तो अपनी जेब टटोलिए और देखिए कि आप मरने वाले हैं या मारने वाले हैं। लाइट कहाँ चली गई? ये लाइट क्यों गई? पता नहीं। जनरेटर तो ऑन करो। सचिन, सचिन ऊपर देखो जरा। हाँ सर। अरे ये होश कहाँ गायब हो गया? मेरी पर्ची तो खाली है। सभी को लगता है खेल शुरू हो गया। ये आदमी मरने की एक्टिंग कर रहा है। मर चुका। प्लीज 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 अनुराग, ये क्या हुआ? देखिए, शांत हो जाइए। हम ढूंढ निकालेंगे जिसने भी ये किया। सर, शिव का होश गायब है। ये मंगर और चेतना भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। दया, ये कोई सीधा साधा गेम नहीं, जान लेने का गेम है ये, मर्डर गेम। एक्सक्यूज मी, एक मिनट हटिए सर। सर, खून चाकू पे भी लगा है। यस सर। लगता है इसी चाकू से खून हुआ है। हम सबको यहाँ से निकल जाना चाहिए। अभी तो एक मौत हुई है, हो सकता है कि अगली मौत हम में से किसी की। नहीं, वो ये हवेली छोड़कर नहीं जाएगा। कोई भी नहीं जाएगा जब तक ये पता नहीं लगाते हम ये किया किसने है। सर, आप हम पे शक कर रहे हैं? हमारी जान को खतरा है यहाँ पर। इसीलिए कह रहे हैं हम लोग कि सब लोग एक साथ एक ही जगह पे रहिए। तो लगता है बच्चों की जान भी खतरे है। हाँ, तुम उस पंकज जाके हमारे गन्स लेकर आ, जल्दी। अभिजीत, ये होस्ट जिसने मास्क पहनकर हमें ये गेम खेलने के लिए बुलाया, ही गायब है। अब ये मर्डर गेम शुरू तो किया है उसने, लेकिन इस खतरनाक गेम का अंत अब हम करेंगे। पंकज, इस गाड़ी में देखो। सर, इस गाड़ी में तो गन है नहीं। सर इस गाड़ी में भी नहीं है। कहाँ गई? तो ऐसा तो नहीं ये सारी गन्स उन मुजरिमों ने हमारी गाड़ी से निकाल ली है। सर गेट पे तो ताला लगा हुआ है। सर, मैं उतर जाके देखता हूँ, चल जाऊंगा। ठीक है, देखो। ओके सर। कैसे हो सकता है गाड़ी से गन गायब? एक मिनट। पंकज, आगे बोलो। पंकज, पंकज। बच्चे गए तो गए कहाँ? आओ तुम लोग, बच्चों। बच्चे
बच्चे कहाँ गए? बच्चे गए कहाँ? सर, मेरे पर्स में एक छोटा सा फोरेंसिक किट है जिससे हम इस चाकू पे से उंगलियों के निशान उठा सकते हैं। तो फिर तारिका जाओ, जल्दी लेकर आओ, जाओ। हाँ सर। सर, क्या हुआ इसे? बिजली का झटका लगा सर से। कौन? सर के लेटा इसे जल्दी। सचिन, शॉक लगा कैसे? सर, हवेली के गेट में करंट है सर। और तो और हम सबकी गन्स भी गायब है गाड़ी से सर। क्या? हमारी गन्स गायब है? हवेली के गेट पर इलेक्ट्रिक का करंट है? इसका एक ही मतलब है, ये जो भी कोई है, हम सबको इस हवेली में फंसाना चाहता है। इलेक्ट्रिक करंट का असर ज्यादा तेज नहीं है, इसे जल्दी होश आ जाएगा। जब सीआईडी वाले खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे तो हम लोग की रक्षा क्या करेंगे? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इन सीआईडी वालों के भरोसे रहे ना तो हम सबकी जान भी जाएगी। चलो अपना अपना इंतजाम करते हैं ऐसे निकलने का। चलो चलो। देखिए, सुनिए जरा, रुकिए आप लोग, प्लीज देखिए। सर, ये लोग बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं सर। सर नहीं है सर। इतनी बड़ी हवेली है, पता नहीं कितने कमरे हैं, न जाने कहाँ छुप के बैठा होगा। सर, रानी हवेली में अक्सर राजा महाराजा खुफिया कमरे बनवा के रखते थे। शायद किसी खुफिया कमरे में छुप के बैठा है वो मास्क वाला होस्ट। लगता है मास्क वाला आदमी मंगर और चेतना ये सब मिले हुए हैं। कोई आवाज कहां से आ रही? बच्चों, तुम लोग कहां पे हो? यहाँ पे नहीं है सर उधर। कमाल है, बच्चों की आवाज तो कमरे से आ रही है, सारे कमरे खाली हैं। वो क्या रहे हैं? बच्चे की चीखने की आवाज। सर, इधर भी एक रूम है सर। किचन में तो कोई भी नहीं, बच्चों की आवाज कहां से आ रही थी? चलो सर। हाँ? सर वो देखे सर। ये तो टमाटर जूस है। एकदम खाली है और सिर्फ टमाटर जूस। चलो। पर्स का ये तो छोड़ा था, सब गायब कैसे हो सकता है? तारिका, डॉक्टर
सालुंखे को मार दो, वरना कोई इंस्पेक्टर अभिजीत को मार देगा। अगर किसी को बताने की कोशिश की तो अभिजीत को तुरंत मार दिया जाएगा। सर, हाँ, पूरी हवेली छान मारी, बच्चों का कहीं कुछ आता पता नहीं है। लगता है ये आवाजें किसी घटिया खेल का हिस्सा है। इसका मतलब है सर उसने हमें जानबूझ के फंसाया इस फंक्शन के बहाने। हाँ, किसी ऐसी जगह जहां पर कोई नेटवर्क नहीं, चारों तरफ से तार और जिसमें इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा है। तो नजर क्या चल रहा है कुसुम के दिमाग में सर? सर, जहां तक मुझे याद है यहाँ पे 13 लोग हैं। वो 5 कपल, मास्क वाला आदमी होस्ट और उसके 2 असिस्टेंट। 13 में से 1 की तो मौत हो गई, बचे 12। अभिजीत, जो भी ये गेम खेल रहा है ना, वो इन 12 लोगों में से ही है। इन 12 लोगों में से। सर ना वहाँ फोरेंसिक पाउच है, ना हमारे कपड़े और ना ही बैग्स। मतलब सर उन्हीं ने पूरी प्लानिंग कर रखी है रास्ते में रुकावट डालने की। क्या हुआ, क्या बात है? हाँ, नहीं कुछ नहीं। काम करो, सभी गेस्ट को यहाँ बुला ले, इकट्ठा करो यहाँ पर। वक्त आ गया इन 3 कबूतरों को ढूंढने का। हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा समीर। समीर, हमारा सारा सामान कहाँ गायब हो गया? मैंने तो यही रखा था। हमने यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती की, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। ठीक है समीर। क्या है समीर? सीआईडी सब इंस्पेक्टर पूर्वी को जान से मार दो, वरना तुम्हारे पति समीर तुमसे हमेशा हमेशा के लिए छिन जाएगा। समीर, ये क्या है? तूने भद्दा मजाक किया। अगर ये मजाक नहीं हुआ तो और सचमुच तुम्हें कुछ हो गया समीर तो? राखी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पर एक पल भी नहीं रुकने वाले। चलो कम लेट्स गो। राखी, सर, मैं हूँ सर, निखिल। तुझे पता है निखिल, इस तरह की पुरानी हवेली में आने से मुझे बहुत डर लगता है। क्या हुआ सर? यहाँ भी कोई आत्मा देख ली क्या? आत्मा का नाम मत ले, अगर उसने सुन लिया ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सर, उसे यहाँ कोई मेहमान तो दिखाई नहीं दे रहा है। वापस चलें? चलने में ही भलाई है, चलो। सर, वहां पे कोई था सर, वहां पे। हाँ हाँ सर।
किसको देखा तुमने? यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है। अरे ये धुंध नहीं है, धुआं है, धुआं, आत्माओं का धुआं। जी सर, ये कुछ और ही है सर। अरे आत्मा आ गई। डॉक्टर साहब, बिजली के झटके से मेरे इंटेलिजेंस में तो फर्क नहीं पड़ेगा ना? पंकज, अगर फर्क पड़ जाए ना मुझे बड़ी खुशी होगी। डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, एकदम ठीक हो तुम। सर मैं देसी घी खा के बड़ा हुआ हूँ सर, मेरी रगों में खून नहीं, माँ के हाथ की लस्सी घूमती है सर। रियली? हाँ सर, ये करंट वरंट से मुझे कुछ नहीं होगा सर। सचिन सर, सचिन सर, थैंक यू सो मच। आपने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली। अरे पंकज, इसमें थैंक यू की क्या बात है? सीआईडी इसीलिए तो ज्वाइन किया है कि अपने से पहले सबके बारे में सोच सके। बिल्कुल सच कहा सचिन, बिल्कुल सच कहा तुमने। और यहाँ के मेहमान अगर इन्हें हमारी मदद की जरूरत ना भी हो तब भी हमारा फर्ज बनता है वो सुरक्षित रहे। आप हमें बचाना चाहते हैं या मारना? इतनी मुश्किल से एक सुरक्षित जगह ढूंढ के हम वहां छुपे थे और आपने हमें वहां से भी निकाल दिया। देखिए, यहाँ इस हवेली में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है, समझिए? हम पर विश्वास रखिए। जब तक हम लोग हैं हमारी जान की बाजी लगाएंगे हम तुम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए। अजीब जबरदस्ती है, हमने कहा ना हमें आपकी मदद नहीं चाहिए, फिर क्यों पीछे पड़े आप हमारे? तब भी तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि अनुराग के खून में तुम में से किसी का भी हाथ हो सकता है। हमारा हाथ? हाँ, जब तक अनुराग का खून ही मिल नहीं जाता कोई कहीं नहीं जाएगा। सर, वो मेरे पति को बचा लीजिए, वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं सर। क्या हुआ बताओ जरा। सर, वो अचानक जमीन फट गई और उसके अंदर धंस गए। Oh my God, अब क्या होगा? देखिए, ये कहाँ हुआ? सर, मैं और समीर कमरे में अपना सामान लेने गए और हमें शीशे पर ये चिट्ठी लगी हुई मिली। सीआईडी इंस्पेक्टर पूर्वी को जान से मार दो, वरना तुम्हारा पति समीर तुमसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया जाएगा। तुमने पूर्वी को कुछ किया तो नहीं? काहे करते होता सर, तो आज ऐसा नहीं होता। पता नहीं वो कैसे होगी, जिंदा भी होगी या नहीं। प्लीज सर कुछ कीजिए। देखिए, आप घबराइए मत, हम समीर को ढूंढ निकालेंगे। आप समीर को जल्दी ढूंढिए। समीर, पर हम कैसे मान लें कि हमें कुछ नहीं होगा? आप लोग सीआईडी पे भरोसा रखते हैं। मुझे लगता है सीआईडी को हम पे भरोसा नहीं, इन लोगों को लगता है अनुराग के खून में हमारा हाथ है। अनुराग के खूनी को हम लोग पकड़ के ही रहेंगे। फिलहाल इस हवेली में अकेले घूमना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए सबको एक साथ रहना पड़ेगा, समझे आप लोग? अभिजीत, क्या बात है तारिका? थैंक गॉड तुम ठीक हो। मुझे क्या हुआ है? और तुम इतनी घबराई हुई क्यों? और तुम्हें तो हॉल में होना चाहिए था ना, यहाँ क्यों आई? मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? वो अकेले में कह सकती हो प्लीज? पूर्वी, तुम इन लोगों को हॉल में लेके जाओ, मैं अभी आया। हाँ बता। मैं बताती हूँ, ये देखो मेरे लिए किसी ने ये चिट्ठी छोड़ी थी, देखो। तारिका, डॉक्टर साळुंखे को मार दो, वरना कोई इंस्पेक्टर अभिजीत को मार देगा। और अगर किसी को बताने की कोशिश की तो अभिजीत को तुरंत मार दिया जाएगा। ये सब वो मुजरिम कर रहा है, हमारे साथ घिनौना खेल खेल रहा है।
लेकिन वो ये नहीं जानता कि इसका अंजाम उसके लिए कितना भयानक साबित होगा। नहीं अभिजीत, राखी के लिए भी एक ऐसी ही चिट्ठी छोड़ी गई थी जिसमें लिखा था कि अगर वो पूर्वी को नहीं मारेगी तो उसके पति को मार दिया जाएगा। तो पता है उसके पति के साथ क्या हुआ? वो गायब हो गया। समीर गायब है? हाँ, शायद उसको भी मार दिया। ये चिट्ठी कहाँ मिली? बेडरूम में से। चलो दिखाओ। मुझे समझने की कोशिश करो, तुम्हारी जान को खतरा है अभिजीत। तारिका, खतरा सबकी जान को है। सीआईडी की ड्यूटी की है तो खतरा तो रहेगा ही, लेकिन इस सब से निकलने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अभिजीत, मैं थोड़ी ना तुम्हें कुछ करने से तारिका छोड़ो, नहीं। छोड़ दो नहीं तो तुम भी गिरोगी। मैं नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दो मुझे। कुछ नहीं होगा तुम्हें। छोड़ो मुझे। तारिका छोड़ो नहीं तो दोनों गिरेंगे। नहीं, ऐसे कैसे? एक तो हमारी जान का खतरा है और आप हमसे इंक्वायरी करके क्यों परेशान कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पे एक खून हुआ है, सीआईडी को अपना काम करने दीजिए और आप लोग प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। आप लोग पीछे जाके खड़े हो जाइए। चलिए पीछे जाइए। सर, 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 अभिजीत नीचे गिर गए। क्या? अभिजीत गिर गया? कैसे? वो कॉरिडोर पे चल रहे थे, अचानक फ्लोर से और वो गिर गए सर। मगर कब, कैसे? सर, मुझे भी एक चिट्ठी मिली थी जिसमें लिखा था कि अगर मैं सालू के सर को नहीं मारूंगी तो वो लोग अभिजीत को मार देंगे। तारिका, पहले क्यों नहीं बताया तुमने हमें ये? तो मैं डर गई थी। अच्छा, अभिजीत कहाँ गिरा है? बताओ जल्दी। कॉरिडोर पे ऊपर। चलो चलो। हाँ। आइए। रेडियो निखिल अब तक लौटने क्यों नहीं? समय देख कर आती हूँ। ठीक है, होशियार रहना। आ गया, इधर यहाँ पे आगे जल्दी देखो दया, यही जगह पे वो गिरा था अभिजीत। यहाँ पे? वो खड्डा कहाँ गया? वो इतना बड़ा खड्डा इधर ही तो था। तारिका, आपको पूरा यकीन है कि यहाँ पे गड्ढा था? हाँ, मुझे पक्का पता है कि वो खड्डा इधर ही था, सही में। अगर वो गड्ढा यहाँ पर था तो फिर वो इतनी जल्दी गायब कैसे हो सकता है? और ये फ्लोर एकदम सॉलिड है, कंक्रीट है। मैं सच कह रही हूँ, यही था वो गड्ढा। मैं खुद अभिजीत को इधर मिली थी, वो कॉरिडोर पे वो गिर गया। भगवान। ये ईयररिंग? ये तो मेरी ईयररिंग है। ओह, इसका मतलब खड्डा यहाँ इस दीवार के उस तरफ है जहाँ से अभिजीत को गायब किया गया है, और शायद दीवार भी नकली है। नहीं, देखो आसपास ऐसी कोई चीज होनी चाहिए जिससे ये दीवार आगे पीछे किया जा सकता है। रेडी सर? निखिल, रेडी सर? रेडी सर? निखिल, निखिल, रेडी सर? खुल रहा है, वहां से। एक मिनट। अभिजीत! अभिजीत! एक काम करता हूं, मैं नीचे जाके देखता हूं। मैं भी चलती हूँ। नहीं तारिका, तुम यहीं रुको, मैं देखता हूं। नीचे काफी अंधेरा है। अभिजीत!
अभिजीत, अभिजीत, निखिल उठो, चलो। सर, रेडी सर। रेडी सर। सर उठिए। अभिजीत, 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 उठो उठो, अभिजीत। समीर, समीर, समीर उठ जा। समीर उठो, उठो समीर। क्या करें आप लोग? चलो, निखिल। सर ये क्या हो गया आप लोग को? छोड़िए। क्या हुआ सर? आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? सर! क्या हुआ? क्या? निखिल! निखिल होश में आओ सर! सर! नहीं! भगवान का लाख लाख शुक्र है कि समीर मिल गए। मैं कितनी परेशान थी। थैंक गॉड समीर। राखी जी चिंता मत कीजिए, देखिए घाव ज्यादा गहरे नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएंगे, डोंट वरी। सर ये देखिए यहाँ पे काफी खून बह रहा है। हाँ हाँ देखते थे, कोई चिंता की बात नहीं है, इंटरनल इंजरी बिल्कुल नहीं है। समीर, तुम वहां कैसे फंस गए थे? कुछ याद है तुम्हें? किसी को देखा तुमने? जी नहीं एसीपी साहब, मुझे कुछ भी याद नहीं। मुझे बस इतना याद है कि किसी ने मेरे सर पर डंडा मारा और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं आप लोगों के सामने हूं।
दया छोड़ो मुझे। सारिका ये चाकू छोड़ो। मुझे मरने दो दया, छोड़ो मुझे। क्या कहा तुम्हें? सीआईडी वाले तो खुद एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं। ये हमें कैसे बचाएंगे? ये क्या कर रही हो तुम? हाँ? वो क्या तुम्हें पागल हो गई हो? मैं क्या करूं? ना मैं अभिजीत को मरते देख सकती हूँ, ना सालों के सर को मार सकती हूँ। मैं करूँ क्या? चुप रहो सारिका। क्या हो गया है तुम्हें? हाँ? सर, ये तो पूर्वी की आवाज है। हाँ, पूर्वी। सब मैं पूर्वी सर। क्या हो गया आप लोग को? सर नहीं सर होश में आइए सर, प्लीज सर। क्या कर रहे हो? रेडी? चाकू निकालो बेड़ी। बेड़ी हो गया? निकल। क्या हो गया तुम लोगों को? निकल! पागल हो गए तुम लोग? तूने मुझे थप्पड़ मार के अच्छा नहीं किया, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुझे। चलो मेरे बाप, चल राजा। क्या हो गया इन दोनों को? सर पता नहीं, दोनों का सर घूम गया सर। ये पूर्वी को मारने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे। लो, अब इसी की कमी थी। अब तो सीआईडी ऑफिसर से एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। अब तो कहिए जरा। पूर्वी, कहाँ मिले दोनों? सर ये दोनों बाहर गार्डन में बेहोश थे सर, और जब मैंने होश में लेकर आई तो ये लोग आपस में लड़ने लगे और इन्हें छुड़ाने की कोशिश की तो सर ये लोग मेरे पीछे दौड़े सर, मुझे मारने के लिए। दोनों को एक एक थप्पड़ जमाया सर, तब जाके थोड़े शांत हुए ये। अच्छा किया, थप्पड़ लगा के अच्छा नहीं किया। इस थप्पड़ की तारीख और वक्त मैं लिख के रखूंगा। अबे चुप, मत डालूंगा मैं। चल के देख जरा, देख पीछे लेके चल रहे। बैठा बैठा। चुप चुप। बस इन पर ड्रग का असर है बहुत बुरा, इनकी पुतलियां चढ़ गई। समीर! He is dead. पूरी हवेली छान मारी, बच्चों का कहीं कुछ आता पता नहीं है। इसका मतलब है सर उसने हमें जानबूझ के फंसाया इस फंक्शन के बहाने। हाँ, किसी ऐसी जगह जहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं, चारों तरफ से तार और जिसमें इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा है। 13 में से 1 की तो मौत हो गई, बचे 12। जो भी ये गेम खेल रहा है ना, वो इन 12 लोगों में से ही है। He is dead.
एक सीआईडी ऑफिसर ने मेरे पति को मार डाला। ये क्या कर दिया तुमने? तेरी बड़ी! निकल! होश में आओ, निकल! निकल! छोड़ो मत इसे भी। इन दोनों को खुला मत छोड़ना, पता नहीं और कितने लोगों पर हमला करेंगे ये लोग। अभी तो सिर्फ 2 लोग मरे हैं, देखते जाओ यहाँ पे मौजूद एक एक लोग कैसे मरेंगे। चुप चुप, इन दोनों को अलग अलग कमरों में बंद करो। संभालिए मुझे। एसीपी साहब, आप बताइए क्या सजा देंगे आप अपने ऑफिसर्स को? दिन दिहाड़े सबके सामने मेरे पति का खून किया है। फांसी तो देंगे ना आप उसे? बोलिए। फांसी की सजा मैं नहीं, कानून देगा उसे। और मेरे ऑफिसर ने जुर्म किया है तो उसे सजा जरूर होगी। झूठ बोलते आप, झूठ! आप अपने ऑफिसर को कभी सजा नहीं देंगे, कभी नहीं। पहले मेरे पति की जान गई और अब तुम्हारे। अगर हम लोग कुछ और देर यहाँ रहे ना तो हम सबकी लाशें यहाँ से बाहर जाएंगी। चलो जल्दी यहाँ से। रुक जाओ और जरा समझने की कोशिश करो। समझने से क्या होगा? आप लोग तो आपस में ही लड़ रहे हैं। ये लड़ाई नहीं है, ये मौत का खेल है। कोई हम सबके साथ मौत का खेल खेलना चाहता है, हमारी जान के पीछे पड़ा है। समझते नहीं हो आप लोग? और 2 लाशें। सब चेतना और मंगर भी, पर सर इन दोनों पे तो हमें शक था। वही तो, मगर इन दोनों को किसने मारा? बॉस, इस आदमी के सीने पर चाकू का घाव है। चाकू से मौत हुई है इसकी। इस आदमी ने टमाटो का जूस पिया। टमाटो का जूस? और इसने भी टमाटर का रस पिया है। टमाटो का जूस? ये क्या है? ये देखो बॉस, इसके कमर बंद में एक चिट्ठी है। एसीपी साहब, कहीं जाइएगा मत, आपके लिए अंदर और एक बड़ा सरप्राइज है। सॉरी एसीपी साहब, इस बार आपकी बारी। अबे तुम क्या कर रहे हो? हैं? क्या बेवकूफी है ये? बेवकूफी नहीं, असलियत है। ये गन? एसीपी साहब की गन तुम्हारे पास कहां से आई? चिट्ठी के साथ मिली और उस चिट्ठी में लिखा था एसीपी प्रद्युमन का अंत उनकी अपनी पिस्तौल से होना चाहिए, वरना मेरी शीरा जिंदा नहीं बचेगी। प्लीज हमें गोली मत चलाना, प्लीज नहीं। मैं देखो, मुझे मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन विश्वास रखो, हम तुम्हारी शीना को कुछ नहीं होने देंगे। तुम लोगों के होते हुए यहाँ पर 2 जान जा चुकी है। मैं अपनी शीना को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। अबे बेवकूफी मत करो, वो गन मुझे वापस दो। नहीं एसीपी साहब, रुक जाइए। लाओ भाई, आगे मत आना। अबे सर, सीआईडी पे गोली चला नहीं हुआ है मुझे। सीआईडी पे गोली चला। माफ कर दीजिए, शीरा को बचाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए। सर आप ठीक है? आ गया, छोटी सी खरोंच है। सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई सर। चुप है। दे,
वाकई इस बेचारे अभय की कोई गलती नहीं है। छोड़ दो उसे। सर छोड़ दो दया, छोड़ दो उसे। ये लोग यहाँ कहाँ आ गए? दोनों गाड़ियां यहाँ खड़ी हैं। सुबह से फोन बंद कर रखा है। सीआईडी ऑफिसर्स ऐश कर रहे हैं अंदर। तुम्हारी तो ना बड़ी अजीब बात, इस पूरे किचन में ना कोई अनाज है ना कोई खाने की चीज है तो सिर्फ ये टोमेटो का जूस। लेकिन बॉस ये टमाटर का जूस भी बड़ी फायदे की चीज है, इसे कम मत समझो। इसमें विटामिन के साथ साथ ऐसे ऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जिनसे इंसान का ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जा सकता है और इसको पीने से आदमी की बेचैनी भी रुकती है। क्या कहा तुमने सारों के? टोमेटो का जूस पीने से आदमी की बेचैनी कम होती है? हाँ बस, आदमी की बेचैनी कम होती है। ओह, अब समझ में आया सारुण के, अब समझ में आया कि मंगेर और चेतना के मुंह पर टोमेटो जूस क्यों था। जरूर उस मांस वाले ने उन पर ये टोमेटो जूस का टेस्ट करके देखा, ये देखने के लिए कि उनकी बेचैनी रुकती है या नहीं। उसे काम करें क्या? निखिल और फ्रेडी को हम भी एक टमाटर का जूस पिला के देखें, शायद उनकी ड्रग का असर कम हो। हाँ, क्यों नहीं? लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है। क्या समझ? खूनी जो कोई भी है हमारी हर हरकत पर नजर कैसे रखे हुए है? लोग मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मेरी ताकत का अंदाजा नहीं तुम लोगों को। एक बार होश में आ जाओगे ना तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि तुमने किया क्या है। बैठो सीधे। बच्चे पे क्या रूप दिखाता है? हिम्मत है तो मुझसे पंगा ले। पकड़ो इसे अच्छी तरह से। पूर्वी मुंह खोलो इसका। ये पूरा टमाटर का जूस इसको मुंह जाना चाहिए। मुंह खोलो। मुंह खोल। क्या मिला ना?
एक मिनट। मुंह खोलो इसका, मुंह खोलो। पिला रहे हो मुझे? मुंह खोल। चुप। हम लोग गार्डन में थे, यहाँ कैसे आ गए? गार्डन में काफी कोहरा था और धुंध भी थी। धुंध में ही वो जहरीली ड्रग मिली हुई थी, जिसकी वजह से तुम लोग जानवरों जैसा बर्ताव करने लग गए। हाँ? क्या सोच रहे हो बॉस? अरे बता तो सही, क्या देख रहा है? तुझे क्या लेना देना? गलती तो मैंने की ना, तुम्हें हमारे साथ लाकर। मतलब ये कि जब भी तू हमारे साथ आया तूने मुसीबत खड़ी की है। मतलब यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है? और नहीं तो क्या? क्या बात कर रहे हो यार? है? अरे मैं नहीं होता ना तो सीआईडी नहीं होती। अच्छा? हाँ। सीआईडी नहीं होती तेरे बगैर। हम लोग क्या करते हैं फिर? क्या करते हो तुम? आते हो ना मेरी लैब में पूछने के लिए, हाँ सालू के बता क्या हुआ, हाँ सालू के बता क्या मिला। क्यों करते हो फिर तुम? अबे ये बात है तो बता ना, यहाँ पर क्या हुआ है वो बता। अच्छा मैं बताऊं? और नहीं तो कौन? फिर तुम क्या कर रहे हो यार? तू बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तो बता। अरे बड़ी बड़ी बातें तो मैं करूंगा ही, तुम क्या कर रहे हो? इस हवेली में दो खून हो गए, खूनी इस हवेली में छुपा बैठा है, और तुम और तुम्हारे ऑफिसर क्या कर रहे हैं? हाथ पे हाथ धरे इधर से उधर घूम रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? मुझसे बात कर रहे हो? तुम खुद क्या कर रहे हो यार? हम लोग इधर से उधर घूम रहे हैं। और क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? अभिजीत, तो इस तरह से वो मुजरिम हमारे एक एक हरकत पे नजर रखे हुए हैं। सीआईडी अंकल हमें बचाओ, हमें बहुत डर लग रहा है। सीआईडी अंकल हमें बहुत डर लग रहा है। हमें बहुत डर लग रहा है सीआईडी अंकल। ओह, तो मतलब इस महल में एक एक कमरे में एक एक पैसेज में कैमरे के साथ साथ स्पीकर भी लगा हुआ है। एसीपी साहब और डॉक्टर सालों के आपस में लड़ क्यों रहे हैं? अभिजीत? ओह नो, अभिजीत! प्रद्युमन तू पागल हो गया, तू पागल हो गया तू! रुक, नहीं तो फेंक के मारूंगा तुझे। तू एसीपी बनने लायक नहीं, तू चमचा है। सचिन कुछ करो ना, एसीपी सर और सालों के सर को कुछ तो समझाओ। एक नंबर का चमचा है तू, चित्रोलेखा। धोखा देने वाला है तू। एसीपी साहब और सालुंके साहब को रोकना हमारे बस की बात नहीं है। अभिजीत सर होते या फिर दया सर तो शायद कुछ कर पाते। तू धोखा देगा सीआईडी? मैं धोखा दूंगा। इसमें तो कैमरा है। अभिजीत, मेरी आवाज आ रही है? अभिजीत?
अभिजीत, 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 मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अभिजीत, 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 हम लोग छत पर चलो, छत पर चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। सुनो, अरे कहाँ जा रही हो उस तरफ? जल्दी अपना मुंह बंद रखो, चलो जल्दी। कहाँ जा रही हो? सुनो, कहाँ जा रही हो तुम? मुझे सीआईडी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं अपनी रक्षा खुद कर लूंगी। मेरी बात सुनो, उस तरफ मत जाओ, चलो हमारे साथ। चलो मुझे, चलो मुझे। मेरी तरफ पूर्वी की आवाज। पूर्वी, पूर्वी, पूर्वी कहाँ हो तुम? पूर्वी, सचिन अपना मुंह बंद रखना। पूर्वी, 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 हाथ दो, हाथ दो, घबराओ मत। सवाल क्या? आ जाओ, घबराओ मत, घबराओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ ऊपर, आ जाओ, बहादुर लड़की, आ जाओ, घबराओ मत, घबराओ मत। अभिजीत, I'm so sorry, मुझे पता नहीं था कि दरवाजा खोलने से ये तीर लग जाएगी तुम्हें। खून बहुत निकल रहा है। एक मिनट, संभाल के। उस चूहे को मैं छोड़ूंगा ना। एक काम करते हैं, जल्दी से यहां से निकलते पहले। चलो। धुआं? ये तो वही धुआं है, इसकी वजह से निखिल और फ्रेडी का दिमाग चकरा गया था। चलो जल्दी चला। अभिजीत, क्या हुआ? चलो, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? अभिजीत, ये कर क्या रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? अभिजीत, यार, अभिजीत, अपने दोस्त पे हाथ उठा रहे हो? क्या हो क्या तुम्हें? दोस्त नहीं, दुश्मन है मेरा तो दुश्मन। मुझ पर तीर चला के मुझे मारना चाहता था, हैं? अरे तो क्या? अभिजीत, मैं अभिजीत, ये क्या कर रहे हो यार? अभिजीत, देखो मैंने अभिजीत क्या कर रहे हो? होश में आओ अभिजीत, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मेरी बात मानो अभिजीत। अभिजीत, भगवान, ये हो क्या रहा है? अभिजीत और दया सर गायब है और वो नकाबपोश धुआं छोड़ के सबको जानवर बना रहा है और यहाँ के मेहमान एक एक करके मारे जा रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो हम लोग इस हवेली से कभी निकल ही नहीं पाएंगे। समझ में नहीं आ रहा है ये अनदेखा दुश्मन हमारे साथ क्या करना चाहता है, कौन सा खेल खेल रहा है? चुप,
चुप हो जाओ। क्या बुज़दिलों जैसी बातें कर रहे हो? भूल गए को तुम लोग सीआईडी ऑफिसर हो? भूल गए? अरे है कौन ये मास्क वाला दुश्मन? इससे भी बड़े बड़े दुश्मनों से सामना किया हमने, समझे? एक साथ मिलकर ढूंढ निकालेंगे कोई रास्ता। सर, हाँ सर तारिका का है। तारिका कहाँ है? मतलब तारिका? तारिका, 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 तारिका। अभिजीत, अभिजीत, ये छोड़ो। मुझे मारेगा। बात समझ में नहीं आती। ये सारे के सारे सीआईडी ऑफिस कहाँ चले गए? सर काफी वक्त हो गया सर। सचिन सर तारिका जी को लेकर आए नहीं सर। वही तो समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या है। सर मैं जाके देखूं? जाओ देखो, संभाल के लेके। हाँ सर। ये हुआ क्या? हाँ? ये सब कैसे हुआ? कहीं दया पर उस नशीली धुआं का असर तो नहीं हो गया? यार तुम बोलते क्यों नहीं? हाँ? अभिजीत कहाँ है? क्या हुआ अभिजीत को? यार सालू फिर क्या? मुझे लगता है दया को ड्रग का असर हो गया है। तुम यहीं रहो। अरे यार लेकिन दया
पहले अभिजीत को मारा और अब पंकज को। चलो चलो सब लोग, मैं आ गया हूँ, बचा लूंगा सबको। चलो प्लीज बचा लीजिए सर। ये क्या रो क्यों रहा है? ये पंकज, दया दया मर चुका है सर, इसे एसीपी ने मार दिया था। प्रद्युमन ये क्या किया? दया ने पहले अभिजीत को मारा था और अब पंकज को मारा है। ये आदमी पागल हो गया सर अपनी पावर के नशे में। चुप चित्रोले के चमचे। या मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। कोई गिरफ्तार नहीं करेगा मुझे। मैं इन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था। प्लीज बचा लीजिए सर। बिल्कुल नहीं दूंगा, तुम जैसे पागल को तो कभी नहीं दूंगा। अरे ये मत सर, संभाल के सर। तुम यहाँ आए क्यों? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। मैं गोली चला दूंगा। गोली तो मैं चलाऊंगा तुम पर चित्रोले। तंग आ गया हूं मैं तुमसे। सर सर आपने एसीपी साहब को मार दिया। अरे तुमने देखा ना, उसने मेरे ऊपर पहले गोली चलाई। पर आपको तो फांसी हो जाएगी सर। चुप, फांसी हो जाएगी। चलो नीचे सर, चलो। ए, गेट अप। ये आपने अच्छा नहीं किया सर। छोड़ो, क्या अच्छा नहीं किया। हम एसीपी सर की अपनी जान भी दे सकते थे। ठीक है ठीक है, चलो चलो। ए, गेट अप। चलो चलो नीचे। चलो चलो सब लोग, चलो नीचे। चलो 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 चलो। खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो। एक नहीं कर रहे हो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। एक नहीं कर रहे हो। बाहर के दरवाजे भी बंद हैं। सारे दरवाजे बंद हैं। ये दरवाजे तभी खुलेंगे जब मैं चाहूंगा। इन आंसुओं का कोई फायदा नहीं। अबे तू है कौन? कोई फायदा नहीं शिवी, कोई फायदा नहीं। मेरे प्लान में तेरी मौत नहीं लिखी थी, बल्कि मुझे तो सारी की सारी सीआईडी का सफाया करना था। अच्छा हुआ तू खुद ही आ गया। तू आना सामने। अब 2 सेकंड के बाद में इस कमरे में चारों तरफ से गैस आएगी और तुम सब लोग तड़प तड़प के मर जाओगे। रुक 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 जा। अरे तेरी दुश्मनी तो सीआईडी से है ना, इनसे क्या दुश्मनी है? नहीं छोड़ दूं।
मगर मेरी एक शर्त। क्या शर्त? एक सीआईडी ऑफिसर की मौत और 2 लोगों की आजादी। ये क्या मजाक है? ये क्या बकवास कर रहा है? डीसीपी चित्रोले, मैं 5 तक गिरूंगा। मेरे 5 गिनने तक अगर पहला ऑफिसर नहीं गिरा तो इन सब की लाशें बिछा दूंगा और इनकी मौत के जिम्मेदार तुम हो। 2 3 4। ठीक है, ठीक है, मंजूर है। मतलब तुम हमको मार दोगे? ठीक है, मार दूंगा। ठीक है, मार दूंगा। No, sir. Sir, please, no, sir, no. I'm sorry, सचिन। सर, आप अपनी ड्यूटी निभाइए सर। I'm sorry. Do it, sir. Sir, do it. No. Sir! Very good, डीसीपी चित्रोले। Very good. अब तुम लोग बाहर जा सकते हो। चुप! जयंत और किमी दोनों जाओ। चलो डीसीपी, ना देखिए आपका अगला शहीद सीआईडी ऑफिसर कौन? रिक्वेस्ट सर, ऐसा नहीं रहे तो मुझे भी नहीं जीना है सर। सर, गोली मार दीजिए सर। ऑफिसर नंबर 2 को मारो। गोली चलाइए सर। निखिल! मजा आ गया। आई एम हैप्पी। तुमने मुझे खुश कर दिया डीसीपी चित्रोले। आई एम हैप्पी। अब अभय और शीना तुम दोनों जा सकते हो। डीसीपी, अभी तो तुम्हें और 2 लोगों को मारना है। 4 लोग बाहर जाने का इंतजार कर रहे हैं डीसीपी चित्रोले। तुम्हारे हाथ क्यों काम कर रहे हैं डीसीपी? सर, मैं मरने से नहीं डरती। रुक क्यों गए डीसीपी? चलाओ गोली। अरे ये मेरे बेटे जैसे है। यहाँ पर हर कोई किसी ना किसी का बेटा होता है, बेटी होती है। नहीं, ऐसा नहीं, हम आपके पैर पड़ते हैं सर। सर, शूट कीजिए सर। चित्रोले! मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारे जैसा कमजोर नहीं देखा। मेरे हाथ में गन होती तो मैं तुम्हें तुरंत गोली मार देता। 1 मिनट के लिए नहीं सोचता कि तुम मेरे डीसीपी हो।
हासा शूट योरसेल्फ। मारो। क्या हुआ? समीर तुम जिंदा हो? यस सर, समीर जिंदा है। अरे डॉक्टर तारिका तो क्या, आप भी मेरी लाश को देखकर ये नहीं बता सकते थे कि मैं जिंदा हूं या मर गया हूं, क्योंकि ये टेक्निक सिर्फ मुझको आती है। So how was the game? ये सारे मरे हुए सीआईडी ऑफिसर जिंदा कैसे हो गए? इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे, इतना बड़ा धोखा। एक भी सीआईडी ऑफिसर नहीं मरा यहाँ पे। अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया तुमने मुझे। सीआईडी ऑफिसर शेर है, शेर, कोई मच्छर नहीं। ताली बजाओगे हम मर जाएंगे। सर, लगता है ये अपनी हार के सदमे में है, रोने के बजाय हंस रहा है। मैं अपने हार के सदमे में नहीं हूं, अपने जीत के नशे में। बावला हो गया। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। अरे अपनी आंखें घुमा के आसपास तो देखिए। ये तो सब रो रहे थे। और इन लोगों के चेहरों को देखकर आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये लोग किसकी टीम में हैं, है ना? बस इतने ही है, हाँ? तुम सबको ऊपर पहुंचाने के लिए इतने ही लोग काफी हैं एसीपी साहब। छोड़ दो समीर को। क्या? अब छोड़ भी तो दिया साहब, कहीं ऐसा ना हो कि नए साल की शुरुआत आप लोगों की मौत से हो। छोड़ दो। दे, छोड़ दो। थैंक्स यार। अब आप सब मरने के लिए तैयार हो जाओ, नहीं? अब मैं 1 से 10 तक गिनती गिनूंगा और उसके बाद इन सबको खत्म कर देना। 1, 2, गिनती सीख रहा है। 3, 4, 5। डीसीपी साहब आप कुछ कीजिए ना। मैं क्या कर सकता हूँ? 6, 7, 8, 9। मेरे गले मत लगा। रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगी। नहीं नहीं, प्लीज गोली मत चलाना, प्लीज। चुपचाप चलो, चलो निकलो, चलो।
चल। वाह, सीआईडी के साथ खेल खेलने का बहुत शौक था खिलाड़ी, हैं? अब कैसा लग रहा है जब बाजी पलट चुकी है? मैंने तक बहुत अच्छा प्लान बनाया था, एक फूल प्रूफ प्लान। पता नहीं तुम लोग कैसे बच गए। इस प्लान की शुरुआत हुई मेरे और अभिजीत के बीच हाथापाई से। सामने उस मिरर में कैमरा लगा हुआ। ये क्या हो क्या रहा है? हाँ सर, हम सबकी जान खतरे में है। मेरे पास कोई चारा नहीं था। अभिजीत को मुझे मजबूरन मारना पड़ा। क्या? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। सर चारों तरफ कैमरा लगे हुए सर, वो हमें देख भी सकता है, सुन भी सकता है। हम सबको मारना पड़ेगा। ये सब प्लान है, हमें मरने का नाटक करना होगा। चारों तरफ कैमरास लगे हुए हैं। दया सर का प्लान है सर, सबको मरना है। तुम लोग इस गलतफहमी में डांस करते रहे कि सीआईडी खत्म होने वाली है, और हमने इसी का फायदा उठाया, तुम्हारा खात्मा कर दिया। ले जाओ इन सबको। चलो चल। अरे अभिजीत, रेडी? जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाओ अभिजीत। यस सर। जाओ अभिजीत। अच्छा हो गया, तुम सब लोग टेस्ट में पास हो गए। हम सब लोग टेस्ट में पास हो गए, लेकिन आप फेल हो गए। ये लो, एक तो तुम लोगों को बचाने के लिए मैंने अपनी जान की बाजी लगा दी। करंट लगने से मैं मर ही गया था। मिस्टर चित्रोले, ये सारा गेम आपका था, आपका। इसलिए आपको यहाँ आना पड़ा। आपको यहाँ आना पड़ा क्योंकि आपको पता चल गया ये मामला सीरियस हो गया है। एक दो खून और होने वाले। डीसीपी चित्रोले पे इल्जाम लगा रहे? यस सर। इस बदमाश ने मुझे एक चिट्ठी भेजी थी। एसीपी साहब, अब कहीं और जाइएगा मत। आपके लिए अंदर एक और बड़ा सरप्राइज। ये चिट्ठी मैंने लिखी है? नहीं नहीं, आपने कहा लिखी? ओह, डीसीपी चित्रोले मीटिंग 8 बजे। ये यहाँ कैसे? ये तो ये तो अब हो गई ना तो पापा। इस तरह से बात कर रहे हो? मैं सिखाऊंगा तुम्हें बाद में ताता पापा क्या होता है। अभी मेरा कुछ काम है अंदर जरूरी, तो करके आता हूं जरा। सर अब ये अंदर जाके करेगा क्या? कुछ नहीं, पिछले दरवाजे से भाग जाएगा और क्या।